हेलो बच्चों, आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की। बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? तो क्या आप बाइबिल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबिल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आइए मेरे साथ आज हम एक छोटा बच्चा और एक बहुत बड़ा राक्षस की कहानी सुनते हैं। जानते हो उस छोटा बच्चा और उस राक्षस के बीच क्या हुआ? अगर इसे जानना चाहते हो तो मेरे साथ कहानी के अंत तक रहना होगा। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। इस्राएलियों का राजा शाऊल था। उस समय इस्राएलियों और फलिस्तियों के बीच युद्ध हो रहा था। फलिस्तियों की ओर से एक बहुत ही विशाल का योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वह इतना बड़ा और ताकतवर था कि लोग उससे डर जाते थे। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट थी और उसके पास भारी बख्तरबंद कवच और बड़ा भाला था। गोलियत हर दिन आकर इस्राएल की सेना को ललकारता और कहता, कोई एक आदमी भेजो जो मुझसे लड़े। अगर वह मुझे हरा देगा तो हम तुम्हारे दास होंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम हमारे दास बनोगे। इस्राएल की सेना गोलियत को देखकर डर जाती थी और वे अपने अपने कैंपों में छिप जाते थे। यहाँ तक कि राजा शाऊल भी उससे लड़ने से डरता था। किसी की हिम्मत नहीं थी उस विशाल का योद्धा गोलियत से लड़ने की। इसी समय एक छोटा लड़का जिसका नाम दाऊद था युद्ध क्षेत्र में आया। वह भेड़ों और बकरियों को चराया करता था। वह बहुत बहादुर बच्चा था। जब शेर और रीछ आकर उसके मेमनों को उठा ले जाता था तब वह डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ता था और उसके मुंह से मेमनों को छुड़ा कर लाता था, क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा करता था। बच्चों, अगर हम भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी मदद करता है। जब दाऊद ने गोलियत को इस्राएल की सेना का अपमान करते हुए और ललकारते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। तब लोगों ने उसे समझाया कि तू अभी बच्चा है, तुझे युद्ध का ज्ञान नहीं है, तू इस योद्धा से युद्ध नहीं कर सकता। पर दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे रीछ और शेर से मेमनों को छुड़ाने में मदद किया, वही परमेश्वर मेरे साथ होगा। तब लोगों ने ये बात राजा शाऊल को बताया। तब राजा शाऊल ने भी उससे यही समझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी दाऊद ने वही बात कही कि यह परमेश्वर मेरे साथ है। बच्चों, तब राजा शाऊल ने क्या किया? राजा शाऊल ने उससे युद्ध में पहनने वाला रक्षा कवच दिया जो बहुत भारी था। इसको पहनकर दाऊद चल नहीं सकता था, इसलिए उसने
उससे कहा कि मैं यह नहीं पहनूंगा, और वह अपनी गुलेल और नाले से चुने हुए 5 चिकने पत्थर उठाए और गोलियत से युद्ध करने को गया। जब गोलियत ने उससे देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू डंडा लेकर मेरे पास आता है? आज मैं तुझे मार टुकड़े कर चीर फाड़ कर तेरे मांस और पक्षियों को खाने के लिए दे दूंगा। दाऊद ने बड़े साहस के साथ उत्तर दिया, तू मेरे पास तलवार और भाले से आता है, पर मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुझसे युद्ध करता हूँ। बच्चों, तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने गुलेल में एक पत्थर रखा और पूरी ताकत से गोलियत की ओर फेंका। पत्थर सीधे गोलियत के मत्थे पर लगा और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तब दाऊद दौड़ कर गया और उसके शरीर पर चढ़ गया और उसका ही तलवार खींचकर उसने मार डाला। इस प्रकार छोटे दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर पर विश्वास करके विशाल का योद्धा गोलियत को पराजित किया। पलिश्ती सेना तितर बितर हो गई, वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। तब इस्राएली सेना बहुत प्रसन्न हुई और परमेश्वर के नाम का महिमा गाने लगे। वे दाऊद की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, इसी तरह अगर आप भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वह आपके स्कूल की परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे और आपको अच्छे अंकों के साथ सफलता दिलाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह दयालु है, वह हमारी सहायता करता है। बच्चों, अब आप ये कहानी समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए क्विज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको उनमें से सही उत्तर को चुनना है। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गोलियत किसकी सेना का योद्धा था? गोलियत किसकी सेना का योद्धा था? आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। ए मिस्रियों का, बी पलिश्तियों का, सी अमालेकियों का, डी इस्राएलियों का। पुनः ए मिस्रियों का, बी पलिश्तियों का, सी अमालेकियों का, डी इस्राएलियों का। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पलिश्तियों का। आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पलिश्तियों का। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दाऊद ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? दाऊद ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? इनमें से सही उत्तर चुनो। ए तलवार और ढाल, बी भाला और भाला फेंकने वाला हथियार, सी गुलेल और पत्थर, डी धनुष और बाण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुलेल और पत्थर।
तो आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, गुलेल और पत्थर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दाऊद ने कितने पत्थर नाले से उठाए थे? दाऊद ने कितने पत्थर नाले से उठाए थे? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 5। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, गोलियत को पत्थर कहां पर लगा? गोलियत को पत्थर कहां पर लगा? इनमें से सही उत्तर चुनो। ए उसके सीने पर, बी उसके पैर पर, सी उसके सिर पर, डी उसकी पीठ पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके सिर पर। आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके सिर पर। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दाऊद ने गोलियत को हराने के लिए किस पर भरोसा किया? दाऊद ने गोलियत को हराने के लिए किस पर भरोसा किया? इनमें से सही उत्तर को चिन्हित करो। ए अपनी ताकत पर, बी राजा शाऊल पर, सी अपनी बुद्धि पर, डी यहोवा परमेश्वर पर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहोवा परमेश्वर पर। आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहोवा परमेश्वर पर। बच्चों, आज का ये कहानी आप सबों को कैसा लगा? क्या आज की इस कहानी से आप सबों को कुछ सीखने को मिला है? अगर सीखने को कुछ मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके साथ ही आज का ये कहानी सभा समाप्त होता है। तब तक के लिए जोनाथन कंडोना को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।